सीटीडी ने कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग के तबादले के बाद 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर एक घर पर छापा मारा तो अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निशानदेही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सीटीडी ने घर में मौजूद एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। क्लाशिनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। 4 जख्मी दहशतगर्द अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। घर के अंदर ड्रमों में आईडीज तैयार की गई थीं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग के बाद घर से डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर और सर्किट भी बरामद किए। बारूदी मवाद को नकारा बना दिया गया। जख्मी सीटीडी एहलकारों को अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। डीआईजी सीटीडी गुलाम अजफर का कहना है कि दहशतगर्द का ताल्लुक फितना हिंदुस्तान बशीर जैब नेटवर्क से था। शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें हमारे पुलिस के 2 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और क्रॉस फायरिंग में जो है कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है। और जो पॉइंट स्टेशन पे लेके जाने वाले 3 मुल्ज़मान हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जो कि रास्ते में हलाक हो गए हैं। बानी पीटीआई को ढील दी जा रही है, ना ढील। बानी की सेहत की सूरत तशवीशनाक नहीं। सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है, जो मसला था हल हो गया। पीटीआई रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। सेहत के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में ये कहते थे एसी उतार दूंगा। नकवी ने हमेशा ये कोशिश की कि इमरान खान रिहा हो जाए और इमरान खान का मसला हल हो जाए और ये जो मुल्क में एनार्की है ये ख़त्म हो जाए। हमारी एक कमेटी हमने बना दी थी, आपको याद होगा, मुज़ाकराती कमेटी। उसमें खान साहब ने डाले थे नाम कि ये मुज़ाकरात करेगी। तो उसके अनाउंसमेंट के बाद गवर्नमेंट कमेटी अनाउंस नहीं कर रही थी, याद होगा आपको। मैंने मोहसिन नकवी साहब को रब्ता किया, उसी वक्त कॉल किया उसने, उसी वक्त मेरे सामने बैठ गए और बताया कि जी कमेटी बना ली। मोहसिन नकवी ने हमेशा कोशिश की कि बानी पीटीआई को रिहाई मिल जाए और मुल्क से अनारकी का खात्मा हो। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी की रिहाई के लिए हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भी मोहसिन नकवी की कोशिशों से बनी थी। मोहसिन नकवी ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए और बानी पीटीआई को रिहाई मिलनी चाहिए। जब तक बानी की सेहत के हवाले से हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरीन मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 हासिल हो चुकी। बानी पीटीआई की ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 रिकॉर्ड। बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 जुज़वी, जबकि बाईं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई है। मेडिकल बोर्ड के मुआयने के बाद इलाज जारी रखने और मजीद टेस्ट कराने की सिफारिश। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार, आंख पर सूजन और मोटाई में कमी बेहतरी की अलामत करार। बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने फेम्स अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग की। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा को भी फ़ोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। सियासी कायदीन और ज़ाती मुआलिजीन का इलाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शौकत खानों में इस्तेमाल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है कि मुआलिजीन बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी का दावा कर रहे हैं, मगर मैं तस्दीक करने से कासिर हूँ, तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। मालूमात किस हद तक दुरुस्त हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात और मुआलिजीन की टीम में शामिल होने का मुतालबा। अपोजिशन का बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान चिकज़ई कहते हैं कि बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक रिपोर्ट से मुतमिन नहीं।
बानी पीटीआई की बहनों से रब्ता रहता है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि महमूद चिकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का जो भी फैसला होगा बतौर पार्टी हम तस्लीम करेंगे। बतौर फर्द कोई अलग से करना चाहे तो वो इसकी स्वाबदेही और जिम्मेदारी होगी। इंतज़ामिया चाहे तो अल्लामा नासिर अब्बास और डॉक्टर्स की मुलाकात करा सकती है। असद कैसर बोले कि बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज को मिलने दिया जाए, पार्टी रहनुमा और फैमिली की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। अगले लाएहमल पर मुशावरत जारी है। शायद इसी वीक में उनको किसी अच्छे अस्पताल में उनको शिफ्ट भी किया जाएगा, उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनके चेकअप भी कराया जाएगा। हम ये समझते हैं कि जो कैदी चाहे वो कितना ही बड़ा चोर क्यों ना हो, डकैत क्यों ना हो, उसको सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई हो, लेकिन उसकी जो ड्यू राइट्स हैं वो जेल में उसको मिलेंगे। बानी पीटीआई को चंद रोज़ में अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मशीर इख्तियार वली ने बता दिया। प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई का सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में चेकअप कराया जाएगा। बानी पीटीआई डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने डील के लिए 3 ऑप्शन रखे हैं। बानी पीटीआई की डॉक्टर्स को अलीमा खान ने चेकअप की इजाज़त नहीं दी। तारिक फजल चौधरी का दावा। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने कहा कि हम बानी पीटीआई के डॉक्टर्स का 2 घंटे इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। 15% बिनाई रहने की बातों पर कोई हकीकत नहीं। इमरान खान साहब के जो वालिद हैं उनसे भी बजरिया बैरिस्टर गौहर साहब रब्ता किया गया। दोनों को दावत दी गई कि आप आएँ और जब इमरान खान साहब की आंख का मुआयना हो तो आप दोनों वहाँ मौके पर मौजूद हों, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान साहब की जो बहन है मोहतरमा अलीमा खानम की तरफ से, और वो 2 घंटे इंतज़ार हम करते रहे, वो हडियाला जेल नहीं आए। ओपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना 5वें रोज़ में दाखिल। पीटीआई ओपोजिशन का धरना जारी रखने का फैसला। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तसल्ली न होने तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत संजीदा है तो फैमिली और पार्टी क़यादत की मुलाकात कराए, पीटीआई का मुतालबा। पीटीआई ने पार्टी मामलात चलाने के लिए देरी कमेटी तश्कील दे दी। महमूद चिकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू धाबी में यूएई की कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मुआशी ताउन, सरमायाकारी, सिक्योरिटी के शोबों में रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यूएई के पाकिस्तान के लिए दरीना हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमारात की क़यादत के पाकिस्तान में तरक्याती किरदार की तारीफ। मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर जोर। सोलर नेट मीटरिंग के पुराने रेट्स बरकरार रखने का फैसला। पुराने सोलर सार्फिन पर नए कवानीन लागू नहीं होंगे। नेपरा ने नेट मीटरिंग सार्फिन के कवानीन में तरमीम कर दी। नेट मीटरिंग के मौजूदा मुआहदे अपनी मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। पुराने प्रोसोमर्स को मुआहदे के मुताबिक हर बिल किया जाएगा। नेपरा ने सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदहानी करा दी। नए नेट मीटरिंग कवानीन सिर्फ नए सार्फिन पर लागू होंगे। नेपरा की तरमीम 9 फरवरी 2026 से मौसर समझी जाएगी। नेपरा ने नई रेगुलेशन से मुतालिक मज़ीद राय तलब कर ली। 1 माह बाद नेपरा नई रेगुलेशन से मुतालिक फैसला जारी करेगी। इक़्तिदार का इस्तेमाल अल्लाह ताला की और अवाम की अमानत होता है। इसका हिसाब सिर्फ अवाम को नहीं, अल्लाह ताला को भी आपने देना है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरी वालदा मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमारी नहीं है, ये सब ड्रामा है। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है।
इक़्तिदार मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में रखा गया, बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बानी ने अमेरिका में तकरीर की और कहा कि वापस जाकर जेल का टीवी और एसी उतरवाऊंगा। आज नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला और भाई वज़ीर आज़म है। नवाज शरीफ को ये ख्याल तक न आया कि बानी का टीवी या एसी उतरवा दूं। उन्होंने कहा है कि बानी की जेल में एक नहीं 2 एसी होने चाहिए, उसको जिस इलाज की ज़रूरत है वो दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन को भरपूर जवाब। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा है कि झूठ, बहतान, इल्ज़ामात और इंतशार और फितने को उठाकर पाकिस्तान के बाहर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की क्या होती है। पंजाब के बच्चों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है कि सड़कें और दुकानें बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंद लोगों को कहा गया तुमने डंडे से रोजगार बंद कराने हैं। बानी पीटीआई के इलाज ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी और फैमिली की मौजूदगी में होना आईनी हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली को मिलने से क्यों रोका जा रहा है। ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली को ना मिलने से शुक़ूक़ व शुबहात मज़ीद बढ़ रही हैं। पीटीआई कारकुनान अपनी मदद के तहत कई दिनों से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। पार्टी कॉल आई तो आवाम को कोई ताकत नहीं रोक सकेगी।